हाँ दोस्तों, अब उद्धार के विषय में ये झूठे प्रचारक कहते हैं उद्धार के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है। उद्धार के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है, जबकि वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, लेकिन ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग झूठी शिक्षा फैलाने वाले कहते हैं उद्धार के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है। बपतिस्मा एक देह का कार्य है, वो शारीरिक संबंधित कार्य है, वो लोगों को सूचित करने के लिए किया जाने वाला कार्य है। जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो कलीसिया में हम लोगों को सूचित कर देते हैं कि अब से मैं मसीह बन गया है। समाज में सूचित कर देते हैं कि अब से मैं विश्वासी बन गया हूं, क्रिश्चियन बन गया हूं, यीशु मसीह का आराधक बन गया हूं। ये सूचना देने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। ऐसी शिक्षा देने वाले भी हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले वो मूर्ख मंथन बैठक वाला है और उसके बाद वो ग्लोरी अपोलोजेटिक, माफ कीजिए गोली अपोलोजेटिक, ये महाशय भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। और इनकी गलत शिक्षा को लेकर मैंने जब काउंटर वीडियो बनाया है तो इसने मेरे चैनल को ब्लॉक कर दिया है। कॉपीराइट देकर, स्ट्राइक लगाकर मेरे चैनल को पूरी तरह रद्द करा दिया इसने। सच्चाई का सामना कहता है और ऐसे एक चैनल भी चलाता है, लेकिन सच्चाई जब इसके सामने आई तो उसकी हो गई, इसकी जल गई, इसकी गोली अपोलोजेटिक। और MMB मूर्ख मंथन बैठक वाला तो आज तक मेरे सामने नहीं आया है। इसके सारे गलत शिक्षा को लेकर मैंने जो काउंटर वीडियो बनाई हैं उसका एक भी जवाब नहीं दिया। और फिर मुझे चैलेंज भी करता है कि डिबेट पे आ जा, और जब मैंने चैलेंज को स्वीकार करके आने के लिए तैयार हुआ तो कोई जवाब नहीं। ये भगोड़ा है दोस्तों। ऐसे भरमाने वाली शिक्षा से दूर रहिए, भरमाने वाली शिक्षा से दूर रहिए। इनका कहना है कि बपतिस्मा उद्धार के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, उद्धार के लिए कोई जरूरत नहीं है। और ये महाशय MMB का ये जो महाशय है कहता है मरकुस 16 और 16 के अनुसार ये सिखाता है, कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरेगा। यहां पर विश्वास दो बार है ना, विश्वास पे ज्यादा जोर दिया गया है, इसलिए विश्वास के द्वारा ही उद्धार हो जाता है। बपतिस्मा ले भी सकते, नहीं भी ले सकते हैं। और उसका उदाहरण ये देता है, ये महाशय कहता है कि यीशु के साथ जो दो चोर लटकाए गए हैं उसमें से एक चोर मन फिराकर जब विश्वास किया तो उसी पल बिना बपतिस्मा के वो यीशु के साथ स्वर्ग चला गया है। हाँ दोस्तों, ये बात सच है। दो चोरों में से एक चोर यीशु मसीह से कहता है कि तेरे राज्य में मुझे याद कर ले, स्मरण रख। तो यीशु ने कहा मेरे राज्य आने तक क्यों अभी ही मेरे साथ तू स्वर्ग चलेगा, मेरे साथ तू मेरे पिता के घर चलेगा। हाँ दोस्तों, उसने विश्वास कर लिया, मन फिराकर विश्वास कर लिया कि ये ही हमारा उद्धार करता है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यही परमेश्वर का पुत्र है। उसने विश्वास किया और उसी पल वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चला गया। तो इस विषय को लेकर ये कहते हैं कि जैसे उस चोर को परमेश्वर ने ले गया है बिना बपतिस्मा के, अगर हम बपतिस्मा ना ले तो भी हम स्वर्ग जा सकते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। दोस्तों, अगर यह बात बिल्कुल 100% सही है कि चोर की तरह हम भी विश्वास में ही उद्धार पाकर चले जाएंगे, तो उसके विषय में वचन क्या कहता है एक बार हम देखते हैं।
ये बात सच है कि वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। लेकिन दोस्तों, विश्वास के द्वारा जो उद्धार के विषय में कहा गया है वो उद्धार का पहला पड़ाव है, पर उसका दूसरा जो पड़ाव है वो है बपतिस्मा। जब हम मन फिराकर विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, उसके लहू में ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमारे पापों का धुल जाना हो जाता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, इस विश्वास के साथ और एक दूसरा पड़ाव है जिसे हमें करना है, वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा के द्वारा भी पापों का प्रायश्चित है, पापों का धुल जाना का वो महान कार्य होता है। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय 38 वचन में देखते हैं। पतरस कहते हैं, पतरस का सुसमाचार सुनकर लोगों ने पूछा है कि अब हम क्या करें? तो पतरस कहते हैं, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, मन फिराकर बपतिस्मा ले, ताकि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता है। दोस्तों, अब इनको कौन बताए? प्रभु उस चोर को तो ले गए हैं, लेकिन वो वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति कुछ और है। वो चोर नीचे उतर आकर बपतिस्मा ले नहीं सकता। हाँ, ऐसे परिस्थितियों में तुम बपतिस्मा नहीं ले सकते हो। उसके विषय में प्रभु अंगीकार कर लेगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में तूने विश्वास किया है और उस विश्वास में तुझे बपतिस्मा लेना है, लेकिन परिस्थितियां ठीक नहीं है, पानी नहीं है, या तबीयत खराब है, बेड पे पड़े हो, नहीं जा सकते हैं, तो प्रभु उसके विषय में भी न्याय करेगा। दोस्तों, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, सारी सहूलियतें हैं हमारे पास, पानी है, पवित्र शास्त्र बाइबल है, सुसमाचार है, और तुमने विश्वास कर लिया है। हमारे भारत देश में कोई पानी की कमी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे देश हैं जहां पानी मिलता नहीं है। प्रभु उस विषय में उनका न्याय करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। लेकिन हमारे पास जब सब कुछ है, वो खोजा कहता है यहां पर पानी है। फिलिप्पुस ने सारा सुसमाचार सुनाने के बाद, फिलिप्पुस के द्वारा जब सारा सुसमाचार सुनने के बाद, वो खोजा कहता है कि अब ये बता, यहां पर पानी है, बपतिस्मा लेने के लिए कोई रुकावट है? तो फिलिप्पुस कहता है, अगर तुझे भी ये विश्वास है, तू विश्वास करता है, तो ले बपतिस्मा। दोस्तों, आज सारी दुनिया में पानी की कोई कमी नहीं है, और हमारे भारत देश में कोई पानी की कमी नहीं है। सब कुछ ठीक है, तो बपतिस्मा लेने में क्या हरकत है? दोस्तों, ये और कुछ नहीं, ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है। ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है। कहते हैं कि बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।